हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। दोनों के लिए एक एक इक्वेशन लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग को समझना ये है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। दोस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस less reactive element from their salt, those type of chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from their salt is called displacement reaction। यहां पर एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है। जैसे एग्जांपल है CuSO4, ये रिएक्शन किया किससे, Fe से सपोज कर लो रिएक्शन कर लिया। ये रिएक्शन करने के बाद FeSO4 बना लिया और ये Cu बन गया। तो यहाँ पे Cu का पार्टनर कौन है, SO4 है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर Cu सिंगल है और SO4 किसके साथ चला गया, Fe के साथ चला गया। क्यों? तो Fe जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने से लेस रिएक्टिव कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है उसके जगह पर से और खुद उसके जगह पर आ जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, एक एलिमेंट क्या करेगा, अपने जगह से दूसरे जगह पर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करता है। ठीक है, दोनों अपने आयनों को एक्सचेंज करता है। वो कैसे किया जाता है, चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those type of chemical reaction in which both component exchange their ions is called double displacement reaction। अब दोनों अपने क्या कर रहा है, आयन को एक्सचेंज कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर PbSO4 प्लस 2Ki, ठीक है, रिएक्ट किया, ये बन गया PbI2 और K2SO4। तो यहां पे देखोगे Pb का पार्टनर कौन है, सल्फेट, Pb2 प्लस और SO4 2 माइनस। यहाँ पे पोटेशियम K प्लस और I माइनस। ठीक है, तो Pb का पार्टनर सल्फेट है और पोटेशियम का पार्टनर आयोडीन है। लेकिन जब रिएक्शन के बाद देखोगे तो यहाँ पर Pb किसके साथ चला जा रहा है, I के साथ, और पोटेशियम किसके साथ चला जा रहा है, सल्फेट के साथ। तो प्रोडक्ट में PbI2 और K2SO4 बन रहा है। तो यहाँ पे दोनों अपने आयन का एक्सचेंज कर रहा है, इसी वजह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट।
आप लोग को समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों अपने आयन का एक्सचेंज करता है। यही डिफरेंस है, दोनों में एक एक इक्वेशन दे दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। अगर क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो बोला गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो ये सिंपल सा चीज है। दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो। दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच precipitate is formed, precipitate is formed, is called precipitation reaction। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, उसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के साथ PbSO4 है, ये रिएक्ट किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये PbI2 बना लेता है और साथ में K2SO4 बना रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये PbI2 जो है ना, इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट जब बनता है तो उसको डाउनवर्ड एरो से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे पीबी का पार्टनर सल्फेट था और पोटेशियम का पार्टनर आयोडीन था, दोनों जब अपने आयन को एक्सचेंज करता है तो यहाँ पर पीबी का एक प्रेसिपिटेट बन रहा है और K2SO4 बन रहा है। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पे बना, इसी वजह से इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।